होनी निज हाथ में लिए हैं कि कालचक्र, जिनके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वो नगण्य के अतीत के अथाह में समा गए। सूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद सा पांव इतिहास में जमा गए। चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल, जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। ये परम सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, लेकिन जब उस परमात्मा ने आपको इंसान बनाया तो कुछ जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी हैं, और वो है सामाजिक जिम्मेदारियां। हर व्यक्ति को यहां से जाना है। अगर जाने से पहले इस पूरे जीवन काल में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपको भी संतुष्टि मिले, आपके परिवार को भी संतुष्टि मिले, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन सफल हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं इस विपरीत परिस्थिति में, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोगों की सेवा करने में लोग सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, और इस मानव जाति की रक्षा और सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं में से विशेष हमारे मऊ शहर के कुछ ऐसे कोरोना योद्धा जिन्होंने सचमुच में बहुत बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभाई है और लोगों की सेवा की है। जी, मैं बात कर रहा हूं मऊ के रोटी बैंक की, और रोटी बैंक के जो 2 सक्रिय सदस्य हैं वो आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपना परिचय खुद दें। जी, मैं अमरनाथ मदेसिया, मऊ रोटी बैंक का एमटी हूँ। जी, मैं गौरव कुमार गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष मऊ रोटी बैंक। जी, मदेसिया साहब हैं एमडी, और आप गौरव सर हैं, आप भी संयोजक हैं इस रोटी बैंक के। आप सबको तो पहले बहुत बहुत बधाई थैंक यू कि पूरे मऊ को आप लोगों ने जो सेवा दी है वो सच में किसी भी संस्था के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, और जिस निस्वार्थ भाव से आप सुबह से शाम तक लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी रोटी बैंक की? 2 दिसंबर 2018 को। अच्छा, 2 दिसंबर सन 2018 को। कौन कौन लोग थे इसके स्थापना दिवस में, उसका मोटिव क्या था, आप क्यों इसकी स्थापना की? स्थापना दिवस के शुभारंभ जो है हमारे मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा हुआ था सदर हॉस्पिटल में नरेगा पे। और इसका मोटिव ये था कि हम लोग हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो दवा लेने के चक्कर में भोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे हम लोग बाहर के हॉस्पिटलों में जाते हैं तो तो हमें समझ में आया कि अगर हम ऐसे लोगों के लिए अगर कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें तो हम दवा लेने में थोड़ा हमें आसानी हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि कम से कम 50 लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। और करीब पहली मीटिंग जब हम लोग किए तो 13 लोग थे। उसके बाद 2-3 मीटिंग करने के बाद 65 लोग हो गए। तो हम लोगों ने 2 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया रोटी बैंक के। और उस दिन अपने मोहल्ले में घर घर जाके मैं 1 किलो 2 किलो आटे की रोटियां अपने जो मित्र थे उनसे बोला कि बना के हमें दो, और सब्जी हम लोग अपने घर पे ऑफिस पे बनाया, और बना के उस दिन करीब 300 लोगों को पैकेट वितरित किया गया। और वो सिलसिला उसके बाद से हर संडे को शाम 5 बजे से शुरू हो जाता है। शुरू हो गया जी, मतलब हर संडे को आप, यानी महीने में 4 संडे, यानी 4 दिन आप लोगों की सेवा करते हैं। चलिए, तो बहुत पुनीत कार्य है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे की फैमिली जो है उसके लिए अगर परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो वहीं से उसकी उस परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़नी शुरू होती है, और जब आदमी दवा और बाकी चीज़ों में परेशान होता है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें उसकी छूट जाती हैं। लेकिन उन विपरीत परिस्थिति में अगर आप लोगों को साहस देते हैं और अपने तरफ से उस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो सच में बहुत ही पुनीत कार्य है। इसके कोर मेंबर में कौन कौन लोग आते हैं? इसके कोर मेंबर में है अभिषेक मदेसिया जी हैं जी, धनेश शर्मा हैं, गामा यादव जी हैं, प्रवीण पांडे जी हैं जी, आदित्य श्रीवास्तव हैं जी, गौरव जी हैं, दीपक गुप्ता हैं जी, रोहित मदेसिया हैं जी। ऐसे अनगिनत नाम हैं जो 11 तो कोर कमेटी है हमारी, और बाकी पूरा मऊ इस वक्त हमारा सदस्य है। लगभग पूरा मऊ ही आप लोगों के साथ है? हाँ, पूरा मऊ बहुत बढ़िया। और साथ है। हमारे मऊ के लोग बड़े ही बादशाह टाइप के लोग हैं, बड़े ही शानदार व्यक्तित्व हैं पूरे हमारे मऊ के लोगों का, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती है तो मऊ का हर एक सदस्य बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी को निभाता है। अच्छा, इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं जी, तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? इसकी फंडिंग जब हम लोग शुरू किए तो तभी जब मेंबर बनाना शुरू किया तो हम लोगों ने कहा कि कम से कम अगर महीने में आप लोग 100 रुपया हमें देते हैं जी, तो उसको इकट्ठा करके ये राशन और जो भी इसके खर्च आते हैं उसी से इसको चलाया जाएगा। तो
सभी लोगों ने 100 रुपये के लिए हामी भरी, लेकिन परिस्थितियाँ भी बनती बिगड़ती रहती हैं जी। तो सभी लोग दे नहीं पाए, लेकिन इतना मिलता रहा कि हर संडे का खर्च जो है हमारा चलता रहा। बहुत से लोग आए अपने बच्चे का बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, पुण्यतिथि के लिए कि सर दिन का खर्च आपका कितना है, तो हमारी टीम बताते हैं कि 5 से 6 हज़ार आता है जी। तो उनकी स्वेच्छा अनुसार आप जितना देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें पूरा खर्च दे सकते हैं, चाहे जो आप उसमें सहयोग करना चाहते हैं वो करते हैं। आपका मतलब कि सदस्य बनने का जो शुल्क है वो महीने का 100 रुपए और 1 साल का 1200 रुपए। चलिए, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मुझे अपना सदस्य बनाइए और जो भी इसका साल का पेमेंट होगा मैं आपको, आप पेटीएम करेंगे, अकाउंट में करेंगे या कैश करेंगे। और मुझे खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने में जो मुझे अनुभूति होगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे मित्र प्रवीण पांडे जी ने मुझे कई बार रोटी बैंक के बारे में बताया, तो मुझे कई दिन से ये प्रेरणा मिल रही थी कि ऐसे संस्था और ऐसे शानदार लोगों से जुड़ना चाहिए। और चूंकि आज आप सबसे मुलाकात हुई और आज और अभी मैं आप सबके साथ, आप मानिए कि मैं जुड़ चुका हूँ जी, आप जुड़े हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात आपने बताई और आप सब मऊवासियों से भी निवेदन है, मैं आपके तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रोटी बैंक से जुड़िए। साहब, वो चीज़ जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, उस चीज़ में लोग सुबह से शाम तक सैकड़ों रुपए नुकसान कर देते हैं, या यूँ कहें कि खा के थूक देते हैं, जिससे कि बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अगर आपका वो शौक है तो आप प्रयास करिए कि उस व्यसन मुक्ति से बाहर आइए और वो जो रुपया है उस रुपए को आप सही जगह लगाइए जहां से कि कुछ जरूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। जैसे मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने अपने विशेष अवसर पे, जैसे बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे या किसी पुण्यतिथि पे या अपने किसी भी एक फंक्शन पे जो पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी हो गया, उस समय अगर नगर के, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग आए और एक दिन का पूरा खर्चा क्या है वो उन्होंने दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी खुशियां आप समाज के साथ और उन लोगों के साथ साझा करिए जिनकी सच में जरूरत है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप रोटी बैंक से आप सभी लोग जुड़िए। जैसा कि गौरव जी आप बता रहे थे कि रोटी बैंक के साथ साथ रक्तदान बैंक भी चलाता है, जल बैंक भी चलाता है और कपड़ा बैंक भी चलाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, सिस्टम यह है कि रक्तदान हम लोग करते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को अगर बहुत असमर्थ है, मतलब या उसके घर में कोई ब्लड देने वाला नहीं है जी, तो हम लोग उनको प्रयास करके उनको हम लोग ब्लड डोनेट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे जाड़ा में हुआ तो गरीब लोगों को जैसे कि कंबल हुआ, और जैसे कि बहुत घरों में पुराने जो कपड़े होते हैं तो लोग हमारे ऑफिस तक पहुंचाते हैं, तो उसके बाद वो भी हम लोग वितरण कराया जाता है। जी जी। और जल बैंक हम लोग पिछले बार गर्मी में स्टार्ट किए थे, और अपने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के सामने वहाँ पर जल बैंक लगाए थे हम लोग, 3 महीना तक चलाए। मटके में पानी रखकर और गुड़ था, इसके साथ जो भी आते थे व्यक्ति धूप में अपना चलकर, तो अपना पानी पीने के लिए हम लोग सिस्टम लगाए गए। अच्छा, तो ये जल बैंक की व्यवस्था मऊ में आप कितने जगह पे करते हैं? अभी तो प्रेजेंट टाइम हम लोग पिछले बार अभी एक जगह स्टार्ट किया था। अच्छा, ये जो कि बैंक ऑफ इंडिया के सामने हमारा गौरव कलेक्शन है, और स्वयं मेरे दुकान के सामने हम खुद लगवाए थे जी। अपने मऊ रोटी बैंक के सौजन से हमारे क्या लगा हुआ था, 3 महीने तक लगातार चला। और इस समय हम लोग को लगाना था, तो मतलब तो लॉकडाउन या कोरोना महामारी की वजह से हम लोग नहीं लग पाया, मगर इसमें भी प्रयास करके हम लोग पाओ चलो जो पानी आता है जी, ये हम लोग कलेक्ट मतलब खरीद कर, और इसको हम लोग थोड़ा हल्का ठंडा कर मतलब नॉर्मली जो होता है इसको, जैसे कि प्रशासन में हुआ या जो व्यक्ति जैसे इस समय आ जा रहे हैं जी, जी। उनको भी हम लोग वितरण किए, पानी बिस्कुट ऐसे लोगों को मदद किया गया है कि चलिए, ये तो बहुत बढ़िया, और हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द इस वैश्विक महामारी से हम बाहर निकले, आज़ादी इस पे हम विजय प्राप्त करें। अच्छा, अभी तक आप रक्तदान, जैसे कि रोटी बैंक रक्तदान का भी सेगमेंट चलाता है जरूरतमंदों को, हाँ। तो आपको कैसे पता चलता है कि इनको ब्लड की ज़रूरत है और आप वहाँ, आपके डोनर वहाँ पहुँच जाते हैं? वो जैसे हम लोग का एक ग्रुप चलता है, ब्लड बैंक का भी ग्रुप चलता है, और एक हमारे इसमें दीपक जैन जी जो है कि इसके हेड है ब्लड बैंक के, तो उनके मार्फत हम लोग अगर जैसे कि हम लोग बहुत लोग हैं, जैसे कि जानकारी इसमें हो गया कि मऊ रोटी बैंक ब्लड बैंक का भी काम करता है जी, तो एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो कभी किसी को जरूरत पड़ जाता है तो होता है कि भैया थोड़ा सा यहाँ पर हमारे जानने में है, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हो सके तो इनको, इनके घर वाले को या मतलब भर्ती आदमी है
तो ब्लड का ज़रूरत है जी। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे के मार्फत आजकल व्हाट्सएप हो गया है, फेसबुक हो गया है, ग्रुप बन गया है, उसमें आपको सूचना मिल जाती है। और आजकल हम ये सोशल वर्क जैसे कि फेसबुक पर अपडेटिंग करता रहता है कि हाँ हमारी संस्था ये कार्यक्रम करता है, तो इसके माध्यम से भी लोग जुड़े हैं। और जब आदमी देखता है इससे है तो प्रेरणा होता है, तो कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो लोग कॉल भी करते हैं। तो कॉल करने के बाद अगर कोई ब्लड के लिए हमें कॉल करता है तो उसको पहले हम लोग देखा जाए तो उनके घर में कोई ब्लड देने लायक है कि नहीं है। बहुत लोग होता है कि डरते भी हैं लोग कि देंगे तो ये मतलब दिक्कत आ जाएगा चाहे जो भी है, तो उसको पहले हम लोग प्रयास करते हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि आप दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। अगर उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं उनको। चलिए, ये तो बहुत, ये भी बहुत पुनीत कार्य है। और हमारे समाज में एक धारणा है मदेसिया सर की ब्लड देने से कमजोरी आती है, और इसी डर के वजह से बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। इवन मैंने देखा है फ्रेंड सर्किल में भी लोग देने से डरते हैं और परिवार के भी किसी मेंबर को देने से डरते हैं। नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ये जैसे लोगों की धारणा है, लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। और लोगों को ये बता दिया जाए कि अगर आप ब्लड देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से निकलती हैं और 2 से 3 महीने के अंदर जब ब्लड देने के लिए लोगों का कॉल आता है जी, तो सबसे पहले उनके परिवार का हम लोग ब्यौरा जुटाते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। कहीं पता चलता है कि बाप ही बेटे को नहीं दे रहा है, बेटा माँ को नहीं दे रहा है, पति पत्नी को नहीं दे रही है। तो ऐसे में हम उन्हें समझाते हैं कि बताइए आपके रिश्तेदार हैं, आप नहीं दोगे तो हम क्यों दें जी। पहला सवाल हम उनसे ये करते हैं। उसके बाद उनको जो डर लगता है उसके बारे में बताते हैं कि आप जब ब्लड दोगे तो आपकी सारी बीमारियों का एक बार जांच हो जाता है जो बिना पैसे का हो जाता है। और जब आप ब्लड दोगे तो जैसे मान लो कि एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो अगर पानी हम नहीं निकालेंगे तो खराब हो जाएगा एक दिन। बिल्कुल। तो ब्लड की स्थिति भी यही होती है कि अगर आप 1 यूनिट ब्लड देते हो तो आपका ब्लड फिर से बहुत कम समय में वो आपकी सारी बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। तो लोग धीरे धीरे बहुत ही समझदार हो रहे हैं। और हमने तो करीब मान लीजिए कि अगर 100 यूनिट के लिए अब तक लोगों का कॉल आया हुआ है तो 50 परिवार को तो हम उनके द्वारा ही उन डोनेट करवा दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ब्लड देने के साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता भी इसके लिए आप लोग इसके लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, कपड़ा बैंक का क्या कैसे चलता है? कपड़ा बैंक का जैसे ये चलता है, मान लीजिए हम लोग आए, जैसे सपोज तो मान लीजिए कपड़ा हम लोग पुराना अगर हो जाता है तो लोग जुड़े हुए हैं तो कहते हैं कि भैया वो हमारे ऑफिस तक पहुंचा देते हैं। और उसके बाद देखा है तो जैसे कि हम लोग जाते हैं जब पैकेट बांटने संडे को, तो जैसे जो गरीब तबके हैं जिनको जरूरत है कपड़े के लिए तो उनको हम लोग ले आकर दे भी देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। यानी ब्लड बैंक और पानी की सप्लाई लोगों तक पहुंचाने का और कपड़ा भी पहुंचाने का। मैं आप दोनों के सामने एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे भी ब्लड की कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और मैं अगर मऊ क्षेत्र के आसपास रहा तो मैं बेसिकली मैं सैदपुर बनारस ही रहता हूँ, तो मैं आके दे दूँगा। और मुझे खुशी होगी कि इसमें क्या है जिसे हम सबका नाम नोट कर लेते हैं। और ये टीम इतनी बड़ी हो गई है कि हम बनारस तक अपनी व्यवस्था पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सर। बनारस में भी लोग हमारे मित्र फोन करते हैं कि ब्लड की जरूरत है। बिल्कुल। तो वहाँ के फ्रेंड सर्किल से बात करके उनकी व्यवस्था वहीं से हम लोग करा देते हैं। मेरा A पॉजिटिव है, आप उसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। और मेरी कभी भी आपको जरूरत पड़े, और मेरे भी साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा डोनेट करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो मैं हो सकता है कि इसमें भी आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकूं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस वैश्विक महामारी में क्योंकि पूरा विश्व ही इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एक दिन में जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं कितने लोगों तक भोजन की व्यवस्था पहुंचा देते हैं? सर, अभी जो शुरुआत से फर्स्ट दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हमारी पूरी टीम 35 परिवार से शुरू हुई फर्स्ट दिन जी। उसके बाद से 75, 150, 200 का रेशियो अगर निकाला जाए तो पर डे का 150 से 175 का हमारा पूरा परिवार तक पहुंचने का 150 यानी 150 प्लस ही रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैंने आप लोगों को देखा है कि आप सुबह ही गाड़ी लेके निकल जाते हैं और गाँव में पहुँच के वहाँ से अनाज इकट्ठा करते हैं और आके यहाँ सेवा करते हैं। जैसे अपने मित्र हैं उनको फोन करते हैं, भैया देखो गेहूँ कट गया है, अगर आप अपने गांव में 10 परिवार हैं, अगर 5-5 किलो भी देंगे तो 50 किलो राशन हो जाएगा। जी जी। और किसी से हम 50 किलो मांगेंगे तो शायद ना मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को इस तरह मोटिवेट करते हैं कि आप 1 किलो पावर, आधा किलो जो आप दे, जो आपसे बन पड़ता है वो। हाँ। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आपसे जो भी बन पड़े
आप जरूर इन लोगों की मदद करिए। और अगर आपके आसपास में कोई नीडी लगता है कि इसको इसको सहयोग की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप इनसे जरूर संपर्क करिए। नीचे स्लाइड में आपको सर का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जैसे शादी वगैरह के सीजन में जब होता है तो उसमें भी गरीब तबका है और अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, तो उसमें भी आप लोग कुछ सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं। तो ये कैसे चलता है आपका? ये कैसे, जैसे बहुत से अपने जो मेंबर हैं हर मोहल्ले में करीब हैं, पूरा मौसार ये तो मान लीजिए कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग हैं, तो वो लोग बताते हैं कि परिवार बहुत गरीब है। बहुत से लोग अपने पास आ जाते हैं, तो हम डिटेल लेते हैं। तो जब वो तो अब टीम जो है इतनी बहुत बड़ी नहीं है कि हम किसी की शादी पूरा करा सकें, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि हम अपने टीम मेंबरों से बात करते हैं। तो कोई साड़ी है, कोई 100, 50, 200 जो भी देते हैं उनको कलेक्ट करके उस बिटिया की शादी में हम लोग पहुंचा देते हैं। कितना अच्छा, कितना पुनीत कार्य है। और अगर किसी बिटिया की शादी अगर आप करवा रहे हैं और उसमें आपका जो भी योगदान है, वो कुछ भी हो सकता है, वो शारीरिक श्रम से भी आप कर सकते हैं, आर्थिक भी कर सकते हैं, और उनको मानसिक तौर से भी आप मोटिवेट करके अगर ये कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि एक शादी करने के बराबर जो सनातन धर्म में कहा गया है, जरूरतमंद गरीब बिटिया की शादी, वो कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। यानी एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य आप करते हैं। हमारे रोटी बैंक के 2 सक्रिय सदस्य MD साहब और गौरव जी उपस्थित थे। आप दोनों से एक निवेदन है कि आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, समाज को मैसेज ये देना चाहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करें जी। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अपने में एक व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल घूम रहा है, बस कोशिश है उसे जगाने की। आप किसी के बारे में हमें बता भी रहे हैं तो भी आप पुनीत कार्य कर रहे हैं। किसी भूखे का नाम बता रहे हैं तो भी पुनीत कार्य कर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता रहे हैं जिसे ब्लड की जरूरत है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको पहुंचा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। बिल्कुल, आप माध्यम जरूर बनिए, किसी न किसी तरीके से आप अपना सपोर्ट भी करिए। और जरूरतमंद आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद नहीं है और उसको सहयोग चाहिए, तो उसके लिए भी आप संपर्क करिए। गौरव जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों से कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो मदद अगर करता है तो प्रयास पहले ये करे, अगर अगल बगल अपने है तो लोगों को प्रयास करके अपने तक मेहनत उनको मदद करे, अपने जो सौजन से हो सके। अगर नहीं होता है तो प्रयास करें कि हमारे मऊ रोटी बैंक से संपर्क करें, हमसे जो बन पड़ेगा हम उनका करने का पूरा कोशिश करेंगे। मगर पहले तो हम यही मान्यता देंगे कि आप पहले ये करिए कि पहले अपने लोगों से स्तर से संपर्क करके प्रयास करिए कि आप खुद करिए। जो नहीं होता है तो फिर हमसे आप संपर्क करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम पूरा सहयोग करना जाएंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये युवाओं की टीम है और गौरव जी जैसे युवा और मधेसिया सर जैसे अनुभवी लोग यहाँ पे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका समाज एक सुरक्षित हाथों में है। और जब ऐसे विचार के लोग आपके समाज में होते हैं तो समाज बड़ा उन्नति करता है। अभी मैं यहाँ आया, सुबह इन लोगों से मुलाकात हुई तो इन लोगों ने बात की सुरक्षा कवच की, तो मैंने अपने टोन में बोला कि अच्छा, इससे कोरोना नहीं होगा क्या? तो मधेसिया सर ने बोला कि सर ये एक प्रेम का धागा है, एक विश्वास का धागा है, हालांकि कोरोना से तो बचाव ही सुरक्षा है। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा क्या है? तो ये धागा गौरव सर ने मुझे बांधा और एक प्रतीक जिसको आप जब भी हमारे संस्कृति सभ्यता में जब ये होता है कि रक्षाबंधन है तो एक बहन अपने भाई के कलाई पे बांधती है उसके सुरक्षा के लिए, तो आज एक भाई होने के नाते इन्होंने मुझे एक सुरक्षा कवच बांधा है। और यकीन जब भी मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये एहसास होगा कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मुझे बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने लोगों को जागरूक करते रहना है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं MD सर आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आप मुझे सदस्य बनाएं, और पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सर को आप जरूर इनसे संपर्क करिएगा और आप मुझे अपना सदस्य मान लें। आप हैं हमारे सदस्य। चलिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे मऊ रोटी बैंक के 2 सबसे शानदार शख्सियत से, और मऊ रोटी बैंक से जितने लोग भी जुड़े हैं उन सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे ही निरंतर लोगों की सेवा, लोगों की मदद करते रहिए। यकीन मानिए कि जब हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, और ये आपका पुनीत कार्य जरूर लोग सदियों तक याद रखेंगे। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द इस विपत्ति से हम मुक्त हों और इस पे हम विजय प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।